जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बड़ी खबर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हवाले से आ रही है। आप सबको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले दोहा समिट भी हुई, जहाँ पर 40 इस्लामिक देश इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर पाकिस्तान ने इस्लामिक नेटो बनाने की बात को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये तो दूर का सपना साबित होता है। लेकिन इस सबके बीच में एक और खबर आ रही है कि किस तरह से सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान है, वो डिफेंस पैक्ट उनका साइन हुआ है। और डिफेंस पैक्ट की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया जो है अपने ऑप्शंस जो है वो अलग-अलग एक्सप्लोर कर रहा है, डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है डिफेंस जो कॉर्पोरेशन है अपना उसके भारत के साथ भी उनके अभी आप सबको याद होगा हमने भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो 7th मीटिंग हुई थी इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन, जहाँ पर जॉइंट कमेटी और एआई टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस सबको लेकर बात हुई थी। अब एक्सक्लूसिव क्या है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरेबिया के द्वारा फंड किया गया था। और बहुत ही दिनों से ये सवाल बना हुआ था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है जो हमेशा अपने पाव भर के बम का डरावा धमकी और धमकी देते रहता है। ऐसे में डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान कैसे हो, ये सवाल उठता था। और ये जो डिफेंस पैक्ट है कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस पैक्ट के तहत अपने जो भी न्यूक्लियर हथियार औजार पाकिस्तान के पास है उनसे स्ट्रेटेजिकली वापस लेगा। ये इस सब से पता चल रहा है। और एक और मैं खबर दिखाती हूँ कि ये आप देख रहे हैं, डस पाकिस्तान हैव न्यूक्लियर वेपन रेडी टू शिप टू सऊदी अरेबिया। ये वही सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि सवाल कई सारे और काफ़ी समय से बने हुए हैं। क्योंकि डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अहम हो जाता है जिस तरह से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं। ऐसे में लग रहा है कि सऊदी अरेबिया और जो बाकी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से कतर पर इजराइली स्ट्राइक की उसके बाद से अपनी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सतर्क हो गए। उनको लग रहा है कि अमेरिका ने उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तो ली थी, लेकिन उनको सुरक्षित नहीं किया, उनको उनकी सुरक्षा नहीं की। तो ऐसे में वो लोग अपने ऑप्शन को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सबके बीच में सऊदी अरेबिया बीइंग लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, वो कहीं न कहीं अपने शायद जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सऊदी अरेबिया से वापस ले रहा है। इसी सबको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे उमेश जी हमारे साथ। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे बड़ा ये जो अपडेट आया है कि किस तरह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है। इस डिफेंस पैक्ट के पीछे की क्या कहानी है हम सब जानते हैं। कि दिखने में तो अब देखिए कि दोनों मोहम्मद बिन सलमान और ये शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे चिपके हुए, उनसे दिल छोड़ेंगे नहीं कि भाई सब थोड़े से पैसे और दे दो, रियाल दे दो, थोड़ा-सा हमारा भला हो जाएगा। तो जो दिखाई दे रहा है पीछे की कहानी, जो हम समझ पा रहे हैं, जो सवाल बहुत दिनों से होता था कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अहम है। क्या सऊदी अरेबिया अपने न्यूक्लियर हथियार वापस लेगा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से? ये बड़े सवाल बहुत दिनों से उठे हुए थे। अब लग रहा है कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके ज़रिए ये सब वापसी हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ने अभी स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट साइन किया है। जिस हुँ, हिसाब से नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है कि एन अटैक ऑफ वन विल बी कंसीडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। तो ये आर्टिकल 5 जो नेटो जैसा है ना, वैसे ही उन्होंने पैक्ट बनाया है। ये एक तरह से हुँ, फैलाया जा रहा है। एक्चुअल क्या है हमें नहीं मालूम। बट जिस हिसाब से हमने देखा है कि पाकिस्तान ने 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण के बाद, उस समय पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। उस समय सऊदी अरेबिया ने बताया जाता है कि ब्रीफकेस भर के कैश पाकिस्तान भेजा था कि आप एक इस्लामिक बॉम्ब बनाओ। उस समय लिबिया के जो गद्दाफी भी थे उन्होंने भी पैसे दिए थे। तो उसको प्रोजेक्ट 706 बोला जाता है। अब ये जो पाकिस्तान का जो कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको फंड किया था सऊदी अरेबिया में, अब ये है ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स है जो पाकिस्तान के कस्टडी में है, वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अभी न्यूक्लियर वेपन्स जो कस्टोडियन बन के बैठा था, अब सऊदी अरेबिया बोल रहा है भाई साहब अभी आप हमें वापस दे दो, क्योंकि आपके खिलाफ तो आपकी कंट्री एक तरह से खत्म होने जा रही है। हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। और जिस हिसाब से हमने पहले भी कवर किया था
कि इंडस वाटर ट्रीटी अब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स अनस्टेबल हो गए हैं, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा उनको, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो होता है एक एक्टिव कूलेंट होता है। तो ये समझने वाली बात है कि अब पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है जो उन्होंने सऊदी के लिए बनाया था, आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट। अब इसको एक तरह से पहनावा जो बोलते हैं ना, लोगों के सामने एक तरह से बनाने के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाया। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, इसराइल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल कुछ भी करेगा अपनी डिफेंस के लिए। पहले क्या करता होता था कि सऊदी अरेबिया ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उसके खुद के न्यूक्लियर वेपन्स है, वो पाकिस्तान के कस्टडी में रखता था, क्योंकि अगर कोई अटैक होगा इसराइल पे तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे होगा। अब पाकिस्तान खुद ही अनस्टेबल है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज सऊदी अरेबिया इज टेकिंग बैक दैट न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर जो मिसाइल्स है। पैसे दिए ना तो लेगा क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है। थर्ड, इसके अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान बता रहा है कि हम दोनों ने स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया है। कोई स्ट्रेटेजिक पैक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक मतलब जो मर्सिनरी फोर्स है पाकिस्तान मिलिट्री, वो एक तरह से एक्सटेंशन हो चुका है। ये जो पैक्ट है नया नहीं है, 1979 से ही चालू हो गया था। इनफैक्ट बहुत टाइम तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो सऊदी की जो डिफेंस है उसको पूरा देखती रहती थी। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के कमांडर जो हैं वो सऊदी के अंदर वहां के आर्मी कमांडर रह चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है बहुत पुराना, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कम्युनिकेशन सब चीज है। देखिए सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन कहाँ होता है भारत का, जिस हिसाब से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी ऑल्सो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 होता है तो क्या अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो हम ये समझेंगे क्या सऊदी ने भी हम पे हमला किया? सबसे पहले हमको काउंटर वैसे करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर भारत अभी पाकिस्तान पे हमला करता है तो कल पाकिस्तान प्रेशराइज कर सकता है सऊदी को कि आप ओआईसी की मीटिंग बुलाओ, ओआईसी की मीटिंग बुला के भारत को कंडेम करो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को कंडेम करो, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर सकता है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो रहा है। सेकेंड, अगर पाकिस्तान अगर ये ट्रीटी कर पा रहा है सऊदी से तो क्या अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए अमेरिका के साथ सऊदी के अच्छे संबंध नहीं रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां तक ऐसे हो गया था कि जो अ, उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ध्यान होगा जो मिसाइल डिफेंस शील्ड जो अमेरिकन प्रोवाइड करते थे अपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, वो विड्रॉ कर दिया गया। ये जो संबंध है वापस उभरे ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही सऊदी के एमबीएस ने $600 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की थी अमेरिका के अंदर। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अमेरिका, ये मुझे मानना है। और एक तरह से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो उन्होंने उसने पाकिस्तान को दिया है वो वापस अपनी तरफ मंगा रहा है। पर इसको जो ऑपरेट करेगा वो पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाया, उनको मालूम है क्या है इसके इंट्रिकेसी। तो इसको एक पहनाया जाएगा ऐसा मुस्लिम नेटो, ये शायद मेरे ख्याल से इस्लामिक नेटो के हिसाब से बनाया जाएगा और मुस्लिम लेकिन नेशंस को बोला जाएगा। मैंने इस उमेश इस मुद्दे पर कमरागा साहब से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत सालों से पिच किया जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो इस्लामिक नेटो का ख्वाब या फिर जो ये ड्रीम पाकिस्तान पुश कर रहा है, कहीं न कहीं वो अपनी जो फेलियर्स हैं उसको मास्क करने के लिए कर रहा है। इस्लामिक नेटो नहीं बन सकता क्योंकि आपस में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अपने डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो इज़राइल के खिलाफ कैसे मोर्चाबंदी करेंगे, क्योंकि अगर इज़राइल के खिलाफ अगर उन्हें मोर्चाबंदी करनी होती तो फ़िलिस्तीनियों के लिए तो अब तक किसी भी इस्लामिक कंट्री ने आवाज़ इस तरह से उठाई नहीं है। औपचारिकता के तौर पे थोड़ा-सा कुछ-कुछ लिख दिया, बोल दिया, अदरवाइज़ तो ऐसी यूनिटी अब तक नज़र नहीं आया। पिछले कई सालों से ये सब चल रहा है। तो कहीं न कहीं इस्लामिक नेटो के नाम पर कहीं न कहीं कुछ और साज़िश ज़रूर हो सकती है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था, मैंने यही बोलने वाला था कि फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो डील है ये फैसिलिटेट ही अमेरिका ने कराई हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले कतर गया था, फिर वो सऊदी अरेबिया जाके आया और अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और
एक तरह से क्या होगा, सऊदी को अपने न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान का जो कवर्ट प्रोग्राम है वो एक तरह से ओपनली एक्सपोज हो गया। थर्ड, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका का ये कोवर्ट अलायंस है, ताकि भारत को प्रेशराइज किया जाए कि वो रशियन ऑयल ना ले और सऊदी अरेबिया से ऑयल ले। क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो फंड है, जो उनका सॉवरिन वेल्थ फंड है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है जेराड कुशनर, उसके प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं सऊदी चाहता है कि भारत, जो उससे पहले तेल ज्यादा लेता था, सऊदी यूज्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स, अब उसका शेयर कम हो गया, क्योंकि भारत अभी अपनी मैक्सिमम 40% अपना तेल अभी रशिया से ले रहा है। और इसके कारण सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हुआ है। देखिए, तेल जो होता है उसको कंटिन्यूअसली आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और सऊदी अरेबिया का जो लाइफलाइन है, इट इज द क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, और भारत विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए, इसमें बहुत सारी थियरीज है। पहले तो एक थियरीज है कि क्या अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है। सेकेंड थियरी है कि क्या इस्लामिक नेटो बनाया जा रहा है। थर्ड थियरी है कि क्या ये पाकिस्तान को अमेरिका ने एक तरह से प्रोत्साहन किया है कि वो सऊदी के साथ करे। इससे क्या होता है कि सब जगह एक तरह से पॉसिबिलिटीज बहुत है। हमने ये भी देखा है कि सऊदी अरेबिया भारत के साथ भी बात कर रहा है डिफेंस कॉपरेशन की। तो क्या वो सिर्फ पाकिस्तान पे डिपेंड रहना चाहता है? देखिए, सऊदी अरेबिया के बारे में एक चीज है, वो अपने ऑप्शंस एक तरह से हेज करके रखता है। जब उनको ब्रिक्स समिट में भी बुलाया गया था, तो इनिशियली उन्होंने ब्रिक्स ज्वाइन किया, फिर वो ब्रिक्स से हट गए। उन्होंने, सऊदी ने पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट को अभी तक उन्होंने रिन्यू नहीं किया है। वो चाइना के साथ पेट्रो यॉन में कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया अपना फायदा देख रहा है। वो एक सॉवरिन नेशन है, वो अपने फायदे के हिसाब से काम कर रहा है। वो यूएस के साथ भी रह रहा है और चाइना के साथ पेट्रो यॉन में ट्रेडिंग भी कर रहा है। जी, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सऊदी पॉइंट ऑफ व्यू। वो पाकिस्तान के साथ जरूर एक तरह से उसने पैक्ट साइन कर दिया होगा, बट दिस इज एक्चुअली अ ट्रांसफर ऑफ Saudi nuclear weapons which were in custody of Pakistan. पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स सऊदी के हैं, उसको ट्रांसफर किया जाएगा, ऑपरेट शायद पाकिस्तान करेगा। और एक चीज आप देखिए, इन दो, जैसे आपने बताया, दोनों कंट्रीज के बीच में हिस्टोरिकली एक तरह से बहुत बड़ा एक कोऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा था। भारत अभी घुस रहा है, 10 साल के अंदर मोदी जी के रेडिंग में घुस रहा है। और सऊदी अरेबिया एक तरह से भारत का क्रिटिकल पार्टनर भी है, और मिडिल ईस्ट में एक तरह से उसके अच्छे संबंध भी है भारत के साथ। पर सऊदी अरेबिया अपना बेनिफिट पहले देखेगा, वो भारत का बेनिफिट नहीं देखेगा, वो यूएस का बेनिफिट नहीं देखेगा, वो चाइना का भी नहीं देखेगा। इसके लिए जब भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, सऊदी अरेबिया उसको इमीडिएटली $1 या $2 बिलियन ट्रांसफर कर देता है। सेकेंड, जनरस क्रेडिट देता है फॉर ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। तो ये सब काम सऊदी अरेबिया इसके लिए करता है क्योंकि उसके न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के कस्टडी में है। कोई मानेगा नहीं ये बात, देखिए एक्सप्लिसिटली कोई बोलेगा नहीं, कोई इंटरनेशनल एनालिस्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको क्या पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात है। पर अगर कोई पैसा देता है 1970s में, तो क्या सऊदी अरेबिया इतने जनरस है कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए पैसा दे देंगे? क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मांगेंगे? सिंपल सी बात है, ये समझने वाली बात है। हम जो है बेयर फैक्ट्स बोल रहे हैं, बाकी लोग इसको एक तरह से कुछ और पहना के उसको एक तरह से प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। काम हम नहीं करना चाहते। मेरे को जो समझ में आता है डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर कटिंग्स के साथ हमने बताया है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल उमेश जी सही कहा। और ये नवरूप सिंह जी की ट्वीट भी है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रेस रिलीज बाय सऊदी अरेबिया, Saudi government, mutual defense pact with Pakistan. Many things at the play. The puppeteers in the USA bringing KSA and Pak closer, gives extension to petrodollar scheme, stable coins, and Pakistan pressure on Indian refineries and refining Russian crude so that Aramco and US LNG can get some market share back in India and Europe. Saudi get Pak army as PMCs for Yemen or other battles that may come in future. वॉच दिस जी। तो ये सारा कुछ जो आप मुझे बोल रहे हैं, वो नवरूप सिंह जी ने अपनी ट्वीट में लिखा ही है कि किस तरह से क्या कुछ जिस तरह से सऊदी और ये
पाकिस्तान क्लोज आए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पिछले दिनों में हमने देखा था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में उतनी नज़दीकियाँ रही नहीं थी बाकी। अब सवाल दूसरा आ जाता है कि हम इन ये जो क्लोज़ इनके रिश्ते हो रहे हैं, उससे भारत को क्या कुछ इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या कुछ भारत के लिए समस्याएँ आ सकती हैं? देखिए अंबर जी, इसमें भारत को मालूम ही था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का बहुत क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन है। इंडियन गवर्नमेंट ने करेक्टली बोला है, वी आर स्टडीइंग द रिस्पॉन्स। अब ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है और एक्चुअल चीजों में बहुत फर्क होता है। सेकेंड, जब इंडिया जब बात करेगा सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया जानता है कि इंडिया उसका सबसे बड़ा कस्टमर भी है ऑयल का, तो उसको भी तेल बेचना है। और सऊदी अरेबिया भारत के अंदर 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए वो सिर्फ पाकिस्तान से बात कर रहा है, ताकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी कस्टडी में आ जाए। सेकेंड, एक और एक चीज है, अगर पाकिस्तान ने सऊदी को न्यूक्लियर वेपन दिया, इसराइल का रिस्पॉन्स कैसे रहेगा? ये पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा। इसराइल क्या करेगा? इट विल बी कंसिडरिंग पाकिस्तान एज अ डायरेक्ट एनिमी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों में शायद उनके न्यूक्लियर जो प्लांट्स है उसमें एक्सप्लोजन हो, उसमें कुछ सैबोटाज हो, सडनली उनके साइंटिस्ट भी मर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, मोसाद जो काम करता है वो किसी को बता के नहीं करता है, तो एनीथिंग कैन हैपन। और ऊपर से आपको मालूम है 1980s में शायद मोसाद ने बोला भी था कि हम कऊटा जो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है उस पर हम बम्बार्डिंग कर देते हैं। पर उस समय मोरारजी देसाई ने ये बात पाकिस्तान पीएम को लीक कर दी, जिसके कारण ये मिशन को अबैंडन करना पड़ा। ये मूर्खता थी मोरारजी देसाई। इसकी नहीं तो अगर उस समय अगर इसराइल कर देता, भारत और इसराइल मिलकर अगर अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर हमला कर देते, तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर केपेबल बनता ही नहीं। ये एक तरह से बेवकूफी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। ये भी समझने वाली बात है। सेकंड, आप ये देखिए कि कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब है, एक तरह से ग्लोबल उम्मा के लिए है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। देखिए, आपको मालूम है इंडिया ने उनकी एयरफील्ड सब तबाह करके रखी है। उमेश जी, उसके पाकिस्तान के पास पैसे हो ना हो, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान बहुत आगे रहता है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ हर जगह। तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान को दो बड़ी बड़ी रोटियां तो देनी पड़ेंगी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। देखिए, पाकिस्तान की जो फोर्स है मर्सिनरी फोर्स है, मतलब जो पैसा देगी वो उसी के साथ मुजरा करेगी, ऐसा हो चुका है। मुल्ला मुनीर और ये जो शहबाज शरीफ है, इन्होंने पाकिस्तान को बेचने का एक तरह से पूरा एक कार्यक्रम बना लिया है। आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, तहरीके तालिबान और अफगानिस्तान ने डायरेक्टली हक्कानी नेटवर्क के जो चीफ है उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज देखिए, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो उनकी सिक्योरिटी है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान जरूरी है। तो डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान तभी हो सकता है जब सऊदी के जो वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, वापस उनकी होम कंट्री में चले जाएं। अगर उधर चले जाते हैं तो वहां पे शायद अमेरिकन उसका एक तरह से उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये एक प्रोसेस भी हो सकता है डी न्यूक्लियराइजेशन, मुझे नहीं मालूम क्या हो सकता है। पर सेकेंड एक चीज है, मोसाद का खतरा बढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कुछ भी हो सकता है, वहां पे बॉम्ब फट सकते हैं, उनके साइंटिस्ट मारे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और ब्लेम भारत पे करेंगे। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। पर मोसाद इसका काम पक्का करेगा, ये आप देख लीजिए। क्योंकि इसराइल के लिए एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। इसराइल बहुत छोटा देश है। आप सोचिए, पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है, भारत से 2 ही कम है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि उन पाकिस्तान के ऊपर इसराइल का खतरा बढ़ चुका है अंबर जी। दिस इज एन एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पाकिस्तान एज ऑल्सो। लेकिन सऊदी और अमेरिका और पाकिस्तान, इन तीनों की तिकड़ी देखते हैं तो कहीं न कहीं नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो कहीं न कहीं ये खतरा उतना नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। और जो इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, वो भी कहीं न कहीं ये हो सकता है कि अमेरिका जो अपने
अपनी जो जो बेसिस है उन सब से हटाकर इन्हीं को आपस में लड़ाओ, इनको इस्तेमाल करो और अपना इंटरेस्ट सिक्योर करो। अमेरिका के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हूँ जो हमें दिखाई दे रही है। देखिए, जो दिखाया देता है, आपने बहुत चीजें बोल दी है, मैंने भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बता दिए, ठीक है। एंगल्स बहुत सारे हैं, सही एंगल क्या है हमें नहीं मालूम, बट वी कैन सी ये पॉसिबिलिटी, सारे एंगल भी सही हो सकते हैं। अब आप ये तो बोलेंगे कि सारे एंगल कैसे सही है, क्योंकि सबका रिलेटिवली एक तरह से फायदा होता है। सऊदी अरेबिया को अपने न्यूक्लियर वेपन मिल गए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो कम हो जाएंगे। थर्ड, अमेरिका के पास सऊदी के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल आ जाएगा। फोर्थ, आप ये भी देखेंगे कि जो इस्लामिक बॉम्ब है उसका भी एक हवा क्रिएट किया जाएगा, ताकि इसराइल फ्यूचर में कोई भी इस्लामिक कंट्री के ऊपर हमला ना कर सके। फिर पाकिस्तान खुद एक तरह से अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, उसको पैसे चाहिए। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसराइल भी अटैक कर ले तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लीडरशिप ने ये भी सोचा होगा कि इसराइल अटैक करेगा, वो उसके लिए भी रेडी है। वो बोलते हैं हम तो ऐसे भी मर रहे हैं, चलेगा, देखा जाएगा, ये रिस्क भी ले लेते हैं। तो ये सब चीज आप ये देखिए कि ये सब पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो रैपिडली चेंज हो रही है। आज ट्रम्प है, ट्रम्प के कारण सऊदी को एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है। कल अगर डेमोक्रेटिक बाइडेन सरकार वापस आ जाती है, बाइडेन नहीं आए, चलिए मिशेल ओबामा आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वापस सऊदी और अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। तो एक तरह से हेज कर रहा है सऊदी कि उसके जो न्यूक्लियर वेपन है वापस उसके देश में आ जाए और वो उसको ऑपरेट करना सीख जाए। और एक चीज है, सऊदी सिर्फ पाकिस्तान से रुका नहीं है, वो भारत से भी बात कर रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर भी उसको भरोसा नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल उमेश जी, आपने काफ़ी विस्तार से इस पूरे मामले को हमारे सामने रखा और बहुत सारे पॉइंट्स भी आपने रखे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।